नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. बुलेटिनची सुरुवात महत्त्वाच्या बातमीने आपण करणार आहोत. इंदूरहून अमळनेरच्या दिशेने जाणारी एसटी महामंडळाची बस पूल तोडून नर्मदा नदीमध्ये कोसळून झालेल्या अपघातात 15 प्रवाशांचा मृत्यू झालाय. या अपघातातून 15 जणांना वाचवण्यात यशही आलेलं आहे. धार जिल्ह्यातल्या खलघाट इथं ही घटना घडलेली आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान आहेत, त्यांचं जे पथक आहे ते पोहोचलेलं आहे. बचाव कार्य सुरू आहे. मुसळधार पाऊस सुरू असल्यामुळे अनेक प्रवासी वाहून गेल्याची भीती सुद्धा व्यक्त केली जाते. मृतांची संख्या वाढण्याची भीती आहे. बेपत्ता प्रवाशांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाने पाणबुडे नर्मदा नदीमध्ये उतरवल्याची माहिती समोर येते. इंदूरहून ही बस महाराष्ट्रातल्या अमळनेरकडे येत होती. मुसळधार पाऊस सुरू असताना चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि पुलावरून ही बस नर्मदा नदीमध्ये कोसळली. या बसमध्ये 40 प्रवासी प्रवास करत असल्याची माहिती मिळते. आणि याच संदर्भातली अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. आपले इंदूरचे प्रतिनिधी आशुतोष पुरोहित सध्या आपल्या सोबत आहेत. आशुतोष जी, फिलहाल वहां पे जो रेस्क्यू का कार्य है किस तरह से हो रहा है? 15 मृतदेह जो है वो बाहर निकाले गए थे और उसके बारे में क्या अपडेट आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है इंदौर से बस जा रही थी, महाराज परिवहन की थी और जमील नगर के लिए जा रही थी. इसमें इंदौर से जब यात्री सवार होकर निकले थे 12 यात्री सवार होकर निकले थे, लेकिन खलघाट के पास नर्मदा जी का पुल है जो खरगोन जिले की सीमा में लगता है और खलटक्का पुलिस चौकी के अंदर लगता है. यहाँ पे अनियंत्रित होकर स्टीयरिंग फेल होने की बात बताई जा रही है. बस अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें से फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 13 शव निकाल लिए गए. हालांकि जो प्रशासन के द्वारा कहना है कि 12 लोग ही इंदौर से रवाना होकर निकले थे, लेकिन सुरक्षा और एहतियात बरतने के लिए लगातार सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि इंदौर से रवाना होकर बाद बीच में से भी सवारियां बैठी थी. खुद मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. इंदौर रेंज के जो संभाग आयुक्त हैं पवन शर्मा, उसके बाद आईजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर खरगोन कुमार पुरुषोत्तम, धर्मवीर सिंह एसपी, ये सब लोग मौजूद है. आपदा प्रबंधन की जो टीम है इंदौर सहित खरगोन, बड़वानी, खंडवा सभी जिलों से बुला ली गई है. लगातार सर्चिंग की जा रही है, राहत कार्य चल रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस बस में और कोई भी सवारी अगर सवार थी तो उसको ढूंढा जाए. तो लेके ये सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है. अभी 12 शव मिलने की बात सामने आ रही है. एक बच्चे का शव की तलाश की जा रही है. हालांकि जो प्रशासनिक आंकड़े वो आ रहे हैं कि 15 ही सवारी सवार थी, कहीं बताया जा रहा है कि 14 शव. लेकिन यहाँ पर कुछ जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, वो भी पहुंचने वाले हैं और प्रशासन के द्वारा राहत कार्य और आपदा प्रबंधन के कार्य लगातार किए जा रहे हैं. मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस प्रकार से नर्मदा नदी में जो गोताखोरों की टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है, लगातार सर्चिंग कर रही है. जी आशुतोष जी, वही आपसे जानना चाहते थे. आपके पीछे जो बचाव कार्य हमें दिख रहा है उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ दृश्य हम देखना चाहते थे. किस प्रकार से ये बचाव कार्य फिलहाल शुरू है उसके बारे में. मैं मेरे सहयोगी अजय तिवारी जी से बोलूंगा कि वो पीछे जिस प्रकार से ये गोताखोर लोग बचाव कार्य में लगे हुए लगातार सर्चिंग कर रहे हैं वो दिखाएं कि किस प्रकार से न्यूज 18 के द्वारा लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग की जा रही है. लगातार बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ था और हादसे के बाद प्रशासन के द्वारा किस मुस्तैदी से काम किया जा रहा है. जी आशुतोष जी, जोरदार बारिश फिलहाल इस पूरे इलाके में हो रही है. इस जोरदार बारिश का कुछ असर बचाव कार्य पे हो रहा है क्या? उसके बारे में क्या बताएंगे? बारिश सुबह से ही चल रही है, लगातार बारिश हो रही है. रिम झिम करके रुक जाती है, कभी होती है, लेकिन राहत कार्य हमारे प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से कलेक्टर जो कुमार पुरुषोत्तम है, उनसे बातचीत, उन्होंने कहा राहत कार्य लगातार सर्चिंग जारी रहेगी. इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब रुकावट नहीं हो रही है. हमने बाहर से भी दल बुला लिया गया है और दल के द्वारा सर्चिंग की जा रही है. खास बात इसमें यह है कि सवारी जो है जो बताई जा रही है कि इंदौर से 12 ही रवाना हुई थी और 12 सवारी रवाना हुए बाद 1-2 लोगों की आशंका है कि वो बीच में बैठे होंगे. तो प्रशासन के द्वारा 12-13 शव निकाल लिए गए. तो इसलिए जो है अभी प्रशासन के द्वारा एक ये राहत भी ली जा रही है कि जिस प्रकार से शुरुआत में सुबह जब ये हादसा हुआ था, खबर आई थी कि 30 से 40 लोग इसमें मौजूद है, तो उस टाइम हड़कंप मच गया था. हालांकि अभी जो है प्रशासनिक
मामला पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार सर्चिंग की जा रही है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोताखोर जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार सर्चिंग कर रही है और प्रशासन का यही मानना है कि किसी प्रकार की कोई चूक या लापरवाही नहीं रह जाए। अगर कोई नर्मदा में शव न रह जाए तो इसको लेकर लगातार तलाश की जा रही है। अभी जो प्रारंभिक रूप से जानकारी मिली है कि जो मृतक है उसमें 9 पुरुष है और 3 महिलाएं और 1 बच्चे की बात सामने आ रही है। जी आशुतोष जी, आपने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात की होगी, उन्होंने क्या बताया, ये पूरा हादसा कैसे हुआ और बाद में बचाव कार्य जब शुरू हुआ तब क्या क्या चीजें हुई? आशुतोष जी, उस बारे में क्या बताएंगे? प्रत्यक्षदर्शी से हमारी बातचीत हुई, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि ये जो हादसा है बारिश हो रही थी और किसी का कहना है कि बाइक को बचाने के चक्कर में बस निजी जो यात्री बस थी उसने ब्रेक लगाया और इस दौरान स्टीयरिंग फेल हो गया और स्टीयरिंग फेल होने के संभव होता है जो संभावना व्यक्त की जा रही उसके चलते जो है नर्मदा में बस गिर गई है और बस गिरने के बाद बस में जो सवार लोग थे सभी की मौत हो गई है। जी आशुतोष जी, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, उस बारे में क्या बताएंगे? जो गोताखोर फिलहाल ढूंढ रहे हैं, कोई लोग अगर लापता हैं उनके लिए उनसे कोई मालूमात, कोई जानकारी मिली है? अभी फिलहाल में किसी प्रकार का कोई ऐसा क्लू नहीं आया। हमारी प्रशासनिक अधिकारी है, कमिश्नर है, आईजी है, कलेक्टर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने साफ और सीधा कहा था कि बस जो है 12 सवारी लेके इंदौर से रवाना हुई थी। हमको आशंका है कि 1-2 सवारी बीच में बैठ सकती है क्योंकि खलघाट और इंदौर के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस दौरान उनने आशंका व्यक्त करी थी, इसलिए ये सर्चिंग और राहत का अभियान चला जा रहा है क्योंकि कलेक्टर ने दावा किया है कि जो शव जो बाहर निकाल लिया गया, 13 शवों की बात की जा रही है, की तलाश करने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरे से अगर कोई रास्ते में कोई सवार हो गया होगा और वो कहीं इस हादसे में शिकार ना हो गया तो इसको लेकर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी से आपदा प्रबंधन और राहत का कार्य किया जा रहा है। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आशुतोष पुरोहित होते आपले इंदूरचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आणि त्यांनी या सगळ्या प्रकाराची आपल्याला माहिती दिलेली आहे। ग्राउंड झिरो वरून थेट अपडेट न्यूज 18 लोकमतवर आपण पाहत आहात। घटनास्थळावरून नेमकं सध्या बचाव कार्य कशा पद्धतीनं सुरू आहे? पाणबुडे सध्या नर्मदा नदीमध्ये उतरलेले आहेत, काही प्रवासी बेपत्ता होते अशी माहिती समोर येत होती, त्या अनुषंगानं सध्या मदत आणि बचाव कार्य सध्या केलं जात आहे। मध्य प्रदेशमधल्या धारमध्ये एसटी बस नर्मदा नदीमध्ये कोसळून मोठी दुर्घटना घडल्याचा प्रकार घडला। जळगाव जिल्ह्यातल्या अमळनेर डेपोची ही बस मध्य प्रदेशमधल्या खलघाट आणि ठिगरी इथल्या नर्मदा नदीच्या पुलावरून नदीपात्रात कोसळली। या दुर्घटनेत एसटीच्या चालक आणि वाहकासह एकूण 15 जणांना आपला जीव गमवावा लागल्याचं समजतंय। मृत व्यक्तींपैकी 7 जणांची ओळख पटलेली आहे। मृतांपैकी 2 राजस्थान, 1 मध्य प्रदेश तर 5 महाराष्ट्रातले असल्याचं समोर आलेलं आहे। तर मृत व्यक्तींना राज्य सरकारने 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी स्वतः मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान साहेबांशी फोनवर बोललो। 2 वेळा माझी त्यांची चर्चा झाली आणि त्यांनी देखील त्या ठिकाणी ही घटना अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे। त्यांचं स्वतः त्या घटनेवर लक्ष आहे। एक मंत्री देखील त्या ठिकाणी त्यांनी अपॉइंट केलेला आहे आणि अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। त्याला राज्य शासनाच्या वतीने देखील जे मृत्यू ज्यांचा झालेला आहे त्यांच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपयाचा एक निधी देखील आपण जाहीर केलेला आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या प्रती शासन संवेदनशील आहे। श्री गिरीश महाजन यांना तातडीनं आम्ही इंदोरकडे रवाना केला आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन हे जे काही ऑपरेशन चाललं आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मदत करावी। जळगाव जिल्ह्यामध्ये देखील आपण व्यवस्था उभी केली आहे ज्यातनं नीट सगळी इन्फॉर्मेशन ही नातेवाईकांना मिळाली पाहिजे आणि कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे याची व्यवस्था केलेली आहे। एकूण घटनेसंदर्भात सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि मी सातत्याने त्या ठिकाणी संपर्कात आहोत। तिथल्या कलेक्टरशी देखील माझं बोलणं झालं। कलेक्टरनी
व्हिडिओ कॉलवरनं तिथली सगळी परिस्थिती देखील मला दाखवली आणि सगळा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. निश्चितपणे या सगळ्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सामील आहोत, त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत आणि आत्ता जे बेपत्ता आहेत त्यांना लवकरात लवकर कसं शोधता येईल असा प्रयत्न आमचा असेल. मला देखील एक शिष्टमंडळ भेटलं. त्या शिष्टमंडळाला मी एवढंच सांगितलं की ज्यावेळेस त्यांचं सरकार आलं त्यावेळेस त्यांनी जो GR काढला होता, तारीख बदलून तोच GR आम्ही काढलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही काही वेगळं केलं असं नाही, त्यांनी देखील तेच केलं होतं. मात्र आम्ही रिव्ह्यू करणार आहोत आणि त्यातल्या सरसकटपेक्षा जे आवश्यक आहेत त्या सगळ्यांना आम्ही मान्यता देऊ. पण जे शेवटच्या काळामध्ये जाणीवपूर्वक बजेट आहे की नाही न पाहता 5-5 पट बजेटपेक्षा वाटप केलं आहे ते अर्थातच रद्द करावं लागेल, ते ठेवताच येणार नाही. मध्य प्रदेशच्या धारमध्ये एसटी बस नर्मदा नदी